में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की। ये कह रहे कि लालू यादव की बनेगी। ना, लालू यादव की नहीं बनेगी। नीतीश की क्यों बनेगी? नीतीश 15 साल से डंका जमाए बैठा है। काम कर रहे हैं तो हमारा बाबूजी यहाँ रोजगार खातिर यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा। हमारा बाबूजी रोजगार खातिर क्यों आए हैं? और पहले कौन सी सरकार पूर्व बहुमत की थी? भाई जो भी सीएम बना आज तक बना नीतीश बना ना। लंगड़ी सरकार पहले भी थी। अरे एड़े टेढ़े चल रहा है, लंगड़े लुल्ले चल रहा है। फिर वही सरकार एड़े टेढ़े में बताओ कि जवाब दे के नीतीश कुमार चाचा हट रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हाँ, क्या नाम हुआ? रामेश्वर लाल गोयल। अच्छा, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की। ये कह रहे कि लालू यादव की बनेगी। ना, लालू यादव की नहीं बनेगी। नीतीश की क्यों बनेगी? नीतीश 15 साल से डंका जमाए बैठा है। उसका वहाँ बहुमत है। अच्छा। जनता उसे चाहती है, इसलिए। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश बाबू अब सफल नेता नहीं रहे। धर्मेंद्र ने 2 फिल्में बनाई थी, कहानी किस्मत की, करिश्मा कुदरत का। तो ये तो किस्मत और कुदरत पे निर्भर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा। हो सकता है बीजेपी आ जाए, हो सकता है लालू हो आ सकता है या आ जाएगी, ये बताइए। जाए। नीतीश आएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, मेरा नीतीश ने ऐसा क्या किया? थोड़ा आगे आ जाइए बाबूजी, थोड़ा पेड़ का। तो नीतीश कुमार को ऐसा क्या काम इसने जाति जनगणना सबसे पहले शुरू की। हाँ। मेन मुद्दा ये है, जी। सारी पार्टियां डिमांड कर रही थी, तब किसी ने भी किया है कि इस चीज पे मुद्दे पे नहीं बोला। हाँ। तब नीतीश ने सबसे पहले जाति जनगणना शुरू की। उसका देखा देख राहुल गांधी ने भी घोषणा कर दी। तो आपको लगता है कि 15 साल में विकास हुआ है बिहार में? बिहार में विकास हुआ है। ये तो क्या ना, बिहार में विकास हुआ है। विकास में विकार हुआ, लेकिन बीजेपी उनके साथ है ना। सारा जो कुछ भी है, जो कुछ पैसा दे रही है वो बीजेपी को, वो बीजेपी को क्यों पैसा दे रही है? वो बीजेपी जो बिहार में पैसा क्यों दे रही है? क्योंकि वो जो बैसाखी की सरकार है नीतीश कुमार के ऊपर टिकी हुई है। क्या नाम है, ये मोदी सरकार। नीतीश कुमार को तो बैसाखी की सरकार है। नीतीश कुमार को बीजेपी का समर्थन मिलेगा, जी। क्योंकि नीतीश का उनका गठबंधन में चुनाव लड़ी रही है। गठबंधन में, हाँ। तो वो बेनिफिट मिलेगा। उस बेनिफिट से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। लेकिन कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव को घटाएगा, मुस्लिम और यादव का जो वोट बैंक है वो कह रहे हैं कि लालू यादव के खाते में जाएगा। नहीं जाएगा। वो उनके बेटे ने पिछले दिनों वो लफड़ा हुआ था, जी। अपने पुत्र वधू को घर से निकाल दिया था वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो इस वजह से लालू की इमेज खराब हुई थोड़ी। अच्छा, तो इस वजह से क्या है कि नीतीश कुमार जीतेगा और इसी की सरकार बनेगी। मतलब फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं। ये तो कह रहे हैं फिर से नीतीश आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना, कहने के तो हम भी कह रहे हैं कि हम पे क्या नाम है, लालू प्रसाद पार्टी की पार्टी आ रही है। वो कांग्रेस का तो बहुमत नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव अभी आपने देख लिया, सबसे बड़ी पार्टी थी ना वो। नीतीश कुमार के जो क्या नाम है, वो लालू प्रसाद की सबसे बड़ी पार्टी थी ना। 80 की 85 सीटें लेकर के आई थी। उन्होंने ज्यादातर थोड़ा सा कांग्रेस को सीटें दे दी थी, जो कि कांग्रेस वहां से हार गई थी। अगर थोड़ा सा कम सीटें दी होती ना कांग्रेस को, तो वहाँ पर जो लालू प्रसाद यादव जो है उनकी पार्टी जो है जीती पड़ी थी। ये प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार बिहार चुनाव में खेल बिगाड़ देंगे। तो लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ करामात दिखा देंगे इस बार। कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं बात। अरे उनके रैली में देखे इतना भीड़ लगता है। देखो रैली पर तो किराए पे भी आदमी आ जाते हैं। अच्छा। 300 रुपए दाढ़ी दोगे ना एक मजदूर को, तो वो भी आ जाएगा। उसको छोड़ो आप, छोटी सी पार्टी है। मेरी बात सुनो। आपको कितने आदमी इकट्ठे करना मैं कर दूं? 500 1000 जितना आदमी करना मैं कर दूं। लेकिन प्रशांत किशोर कहता है कि हमारे रैली में जो लोग आ रहे हैं वो जेन्युइन लोग आ रहे हैं, वो बिहार का बदलाव चाहते लोगों हैं। के पास इतना टाइम ही नहीं है। लोग काम धंधा करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं। किसके पास टाइम है? तो टाइम निकाल कर वहां जाएगा, ये बताओ मुझे। मतलब बिहार की जनता नीतीश कुमार को चाह रही है। हाँ चाह रही, मेरी यही सोच है। जनता की एक पुकार इस बार नीतीश कुमार की सरकार। अच्छा। एनडीए की सरकार आएगी, देख लीजिएगा बीजेपी के साथ गठबंधन में। ये कह रहे हैं कि आरजेडी आएगी इस बार। फिर से जंगल लाना चाह रहे हैं क्या आप? ये बताइए आप मुझे। जे होली में देख लिए थे ना उनके बड़े भाई क्या क्या कारनामा कर रहे थे। जब बड़े भाई के लक्षण आए थे तो छोटे भाई के कैसे होंगे? नीतीश कुमार क्यों पर्ची मार जाते हैं? कभी जो है वहाँ पर बोला जब शाम को करा तो बोला थोड़ी ना कहते। अरे क्या तो एक बार भूल जाएगा तो बार बार भूल जाता अरे है। तो अब गए। ये बताइए अभी लोकसभा में उनको मिल रहा था ना ऑफर प्रधानमंत्री का क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मिल रहा था ना, 12 सीट थी ना उनके पास, जा भी सकते थे। वो इंडिया अलायंस में जा सकते थे ना, मिल रहा था ना उनको ऑफर, लेकिन क्यों नहीं गए? इसीलिए नहीं गए
क्योंकि लेकिन सुबह लोग कह रहे हैं कि नीतीश के राज में जो है क्राइम का रेट बढ़ गया है सर। अरे भैया क्राइम का रेट कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। ठीक है ना, उनके लालू सरकार के हाथों में देख लीजिए आप क्या क्या होता था। ठीक है, खुले यहाँ पता आपको रेलवे स्टेशन के बाहर अगर चले जाइए ना, अगर आप ऐसे खड़े खड़े अगर नोट गिन लीजिए, ये थप्पड़ मार के नोट छीन लेते थे, थप्पड़ मार के पैसा छीन लेते थे। भाई बिहार में बोल रहा है दारू बंद है, लेकिन मैं दारू ला के दिखा दूंगा। वो दारू कहाँ से मिलता है? कहाँ से लेकर आएंगे? कहाँ से मिलता है? बताइए ना, बताओगे तब बताओ तो ना। दारू मिलेगा पता कहाँ है क्या से? है, ये कह रहे हैं कि दारू, ठीक है ना, अब ये लगता है पूरे बिहार में घूमे होंगे, ठीक है ना, इनको पूरे बिहार का वो मिला हुआ घूमने के लिए कि आप जाइए कहाँ कहाँ दारू मिलती है। ठीक है ना, ये तभी बता रहे कि वहाँ दारू खुद पता है, उसको खुद पता है दारू यहाँ मिलता है। वो रेड क्यों नहीं मारता वहाँ जाके? पर पीने वाले को पकड़ रहे हैं, बेचने वाले को नहीं आप पकड़ कितने भी बिहार वालों से पूछ लीजिए, कहेंगे दारू बंद है, दारू मिलती ही नहीं। और ये बता रहे दारू मिलती है बिहार में। दारू तो मिलती तो ऐसी कह रहे सुने भाई, मिलती दारू सारे मिलते हैं। वो बोलता है कि दारू बंद है, आप बोलते दारू नहीं मिलता है। नहीं मिलता है भाई। हैं। क्या लग रहा है सर बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है? भाई जो होगा सो होगा, क्या होगा ये तो जो बताओ। होगा सो अभी नहीं बता सकते। वक्त आएगा सारा इकट्ठा निकल जाएगा ना उसकी। बिहार में अच्छा नेता कौन लगता है आपको? हमको तो मुख्यमंत्री लगता है, तेजस्वी यादव लगता है भाई। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अच्छा। युवा है, युवा के साथ सहारा है, यही मैं चाहता हूँ। बीजेपी वाले कहते हैं कि तेजस्वी यादव तो नौवीं फेल है। अरे हटा दे, ये झंडा के लेके लहराने वाले तो चूतिया है। हाँ, झंडा लेके पकड़ाने वाला चूतिया, हिला दे भाई हिला दे। अच्छा इधर लंड पकड़ेगा बहुत सड़े के चला। क्या कहोगे भाई? तो मेरा जो एक सवाल था, अब वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव में उतनी योग्यता नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सठिया गए हैं। तो लगता है कि सठिया गए वाकई में। अच्छा ये बताइए, अगर तो सठिया गए होते तो ऐसी 3 बार से उनकी सरकार आती, ऐसी वो 3 बार से वहाँ पर मुख्यमंत्री बन रहे होते, अगर वो सठिया गए होते। और ये जो भी तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि युवा नेता क्या हमारे पास नहीं है? युवा नेता हमारे पास भी चिराग पासवान, हम उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। नीतीश कुमार का बेटा, हम उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। पीछे क्यों पड़े? हमारे पास क्या युवा नेता नहीं? हमारे पास क्या युवा नेता की कमी खत्म हो गई है क्या? मोदी जी क्यों नीतीश कुमार के पीछे पड़े कि नीतीश कुमार को चेहरा लेकर के विधानसभा में मोदी जी ने तो कहा कि हम इस बार जो चुनाव लड़ेंगे वो नीतीश के चेहरे पे लड़ेंगे। अरे बिल्कुल नीतीश के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन जो मैं ये लोग एक बात कह रहे हैं, ये लोग सरकार एड़े टेढ़े चल रहा है, लंगड़े लुल्ले चल रहा है। फिर वही सरकार एड़े टेढ़े में बताओ कि जवाब दे के नीतीश कुमार चाचा हट रहे हैं। बिहार में अभी गए थे रैली करने, तो बिहार के लोगों ने अब की उनको की खेदा है, बिहार में रैली नहीं कर पाए। वो गाड़ी से बताओ गड्ढे में रैली नहीं कर पाए, गड्ढे में चक्का गिरा के बताओ कि पैदल आए अपना ऑफिस में आके बैठे। और वो नीतीश कुमार चाचा हड़बड़ा के मतलब कि ठंडा पानी नहीं मिला, गर्म पानी पी के बैठे। कह रहे हैं कि चमचमाती रोड बना दिए बिहार में नीतीश चाचा। अरे अरे चमचमाते तो मोदी जी के सर पर बताओ कि टोपी नहीं बिहार में लग जाता? मोदी जी के बिहार में टोपी लगता कि नहीं लगता? बिना टोपी का बिहार, बिना टोपी का मोदी जी के बिहार में खालिए पैदल आ गए। आ गया बहुत बढ़िया काम हुआ है नीतीश कुमार के राज में। हमारे वहाँ बिजली नहीं था, किस काम कर रहे हैं अच्छा से? बिजली का साधन हो गया। ये तो कह रहे हैं नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो हमारा बाबूजी यहाँ रोजगार खातिर यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा, हमारा बाबूजी रोजगार खातिर क्यों आए हैं? ये बिहार में इनको रोजगार लेना चाहिए ना, नौकरी। यहाँ के बताओ, यहाँ के नौकरी ये गलत बात कह रहे हैं। हमको जमीन दे के नौकरी नहीं लेनी है, जमीन दे के नौकरी नहीं लेनी है। लालू यादव ने यही तो करा था ना, रेलवे की नौकरी के बदले में जमीन के बदले में नौकरी। बिल्कुल। लालू यादव के तो जमीन तो था, नौकरी दे दिया, जमीन बचा लिया। मोदी का पास है तो देख अपने बातों की बचाए ना इज्जत। अच्छा। एक रेलवे में आग लग गई, स्कूल के बच्चों ने लगा दी, तो मोदी जी भाग के अमेरिका में जाके लुकाए थे। ऐसी हमको प्रधानमंत्री के सरकार है, सीएम के बिहार के नीतीश कुमार करने चाहिए। अच्छा। कि स्कूल के बच्चों से जवाब नहीं उठा पाया है, बाकी स्कूल के बच्चे ने जवाब दे दिया कि ट्रेन तो आप चाहते हैं कि बिहार में चरवाहा विद्यालय में फिर से बच्चे पढ़े? एक इनकी बताओ कि सरकार बताओ कि चरवाहा बना हुआ है आज बिहार के अंदर। सीएम सरकार कि लालू के आएंगे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब वही बिहार है, जाके बिहार में जाके तुम घूम के देख के आइए बिहार के अंदर लोग क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी का बोल है कि लालू का बोल है। बीजेपी का हटा दिया, पूरे बिहार में जवाब नहीं है। कोई पासवान के माफिया बताओ कि नहीं है, एकदम हटाने के एकदम मौका है, एकदम हटाने का मौका है। झूठ पर झूठ। बीजेपी के 10 काम गिनवाइया ने क्या
बिहार में क्या काम कर दिया। एक शराब बताओ घोटाला पर उनको उनको बिहार के लोग ने साइड कर दिया नीतीश कुमार के। ये पलटू राम पलट जाता है, ने अपना घर के इज्जत ने लोगों की इज्जत। जब तेजस्वी यादव बस चाचा मान के बैठ गए थे बतिया। हाँ हेलो हेलो अरे संतले वो चाचा बना के बैठ गए थे तेजस्वी यादव जब कहा थे। जब तेजस्वी यादव ने चाचा बना लिया था नीतीश को जब कहा थे। पलटू राम तो बहू में गए थे जब वो चाचा बन गए। आज वो चाचा नहीं रहा। आज वही नीतीश कुमार अपना बल पर सरकार बनाए और बिहार में रहे तब उनका माना जाएगा कि अपना बल पर सरकार बन रही है। दूसरे के टांग पर डंडा जोड़ के और चलोगे हुचुक के तो उस सरकार के गिनती में आती है। 400 पार के तुम नारा लगाते थे, अब वो लंगड़ी लुल्ली सरकार चल रही है तो 400 पार कहाँ गई? 400 पार कहाँ गया? लंगड़ी सरकार है बिहार में। एक बात बताओ, पहले कौन सी सरकार पूर्ण बहुमत की थी? भाई जो भी सीएम बना आज तक बना नीतीश बना ना। लंगड़ी सरकार पहले भी थी और तेजस्वी यादव के बस की नौवीं फैल के की। नौवीं जो फैल है उसके बस की है तो वो एक बार अपने पूर्ण बहुमत के अपने दम पे सरकार बना के दिखा दे। उसके बाद में लालू में जो रेल मंत्री रह चुका उसके बाद में दम वो बना के दिखा दे। आरजेडी में दम है तो वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले। तो नीतीश कुमार किसके सरकार पर बैठे हुए हैं? किसके सरकार पर बैठे हुए हैं? लालू के सरकार पर बनल बनावल पर लालू ने बैठाया, उनको चुना, अपना मर्जी से उनको बैठाया, फिर इलेक्शन हुआ, फिर लालू ने उसको जिताया, फिर बाहर से आकर मोदी जी अपना टपक गए, फिर में नीतीश कुमार के आदमियों से बात करना बेवकूफी है तुम्हारी। ये हाँ यूट्यूब से इन्होंने वो है ना जो क्या बोलते राहुल गांधी उसने ज्ञान दे दिया, इतना पढ़ दिया। पहली बात इन्हें यही नहीं पता नीतीश को कोई जिताता नहीं है। नीतीश की हर बार सीट कम रहती है, चाहे भाई 40 रहते 30 रहते 35 रहे, सीएम वही बनता है। चाहे वो बीजेपी से बने। नीतीश कुमार माना जाता है, गेम चेंजर नीतीश कुमार होता है। हाँ होता है ना, मानते हो? तो मेरे बात में जिताने राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार तो बवाल बिहार में हम करेंगे, नीतीश कुमार को हटाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखो कांग्रेस तो जहाँ पे भी बना रही थी दिल्ली में 8-10 सीट ला रही थी, एमपी में सरकार बना रही थी, हरियाणा में तो लड्डू और मिठाई की फैक्ट्री खोल दी थी, वहाँ बन गई। कुछ रह बची बिहार में बन जाएगी, है बिहार में बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ इनका खाता भी खुलना मुश्किल है, कांग्रेस वगैरह का खाता खुलना मुश्किल है।